कहने का मतलब ये है कि मांगो परंतु वो चीज मत मांगो। मैं जा रही हूँ, जैसे कि आप जानते हो कि मैंने कलश यात्रा की वीडियो अपलोड करी थी और उसके बाद मैंने भगवत कथा भी सुनी थी। तो आज है डे 2 और आज मैं वापस भगवत कथा सुनूंगी। और उससे पहले हम ये प्रोग्राम जिसने आयोजित करा है उनके पास चलते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आई एम योर रिपोर्टर। तो आज मैं जा रही हूँ, जैसे कि आप जानते हो कि मैंने कलश यात्रा की वीडियो अपलोड करी थी और उसके बाद मैंने भगवत कथा भी सुनी थी। तो आज है डे 2 और आज मैं वापस भगवत कथा सुनूंगी। और उससे पहले हम ये प्रोग्राम जिसने आयोजित करा है उनके पास चलते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं और जानकारी लेते हैं और उनसे ज्ञान लेते हैं कि हमें कैसा लग रहा है। लेट्स गो। So let's go। तो पहले हम लोग पंडाल में रखेंगे, अगर पंडाल में नहीं होंगे तो हम उनके घर जाएंगे और उनसे सारा ज्ञान और जानकारी लेंगे इस चीज़ के बारे में और उन्हें क्यों ये करना था, मतलब क्यों उन्हें कैसे उत्सुकता है इसे करने के लिए, वो भी हम पूछेंगे। तो जल्दी से चलते हैं, चलो गाइस। इस पंडाल में वो हमें नहीं मिले इसलिए हम जा रहे हैं उनके घर और घर जाने की मुझे बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि मैंने अभी तक उनका घर नहीं देखा गई पूजा के साथ में। जल्दी से चलते हैं। So guys, ये है उनका घर जहाँ पे लाइट लग रखी है और यहीं से ही सारी आवाज़ें आ रही है, मतलब कथा गीत। तो जल्दी से चलते हैं। आज है डे 3 और डे 2 की वीडियो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं उस दिन भगवत गीता में नहीं जा पाई। आई एम सो सॉरी गाइस। तो आज है डे 3 और मैं जा रही हूँ भगवत गीता के लिए। ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ इसलिए तो फिर जल्दी से चलते हैं क्योंकि मुझे टॉप चेंज करना था, उसमें ऑयल स्टेन्स लग गए थे। अब चलते हैं। आज तो मुझे पूरी दुनिया ही लेट करने के लिए खुली है क्योंकि अब मैं गेट भी नहीं खोल पा रही हूँ। लेट्स गो। मतलब ऐसा लगता है कि घर से निकलो और पहुंच जाओ, पर ऑलरेडी आज पंडित जी ने कह रखा है सभी लेडीज से कि आज उन्हें ट्रेडिशनल पोशाक पहननी है हमारी पहाड़ी की। तो आज सबने साड़ी और पिछौरा पहन रखा है, मतलब ऑलमोस्ट। आप सभी को भागवत भगवान की संकीर्तन के माध्यम से अपने मन और वाणी को पवित्र करें और फिर आगे की कथा क्रम में हम सभी प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की हरि श्वास यूं बीत जाए जीवन। तेरी पूजा करते जीवन, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। जीवों ने जन्म लिया है, हम मानवों ने जन्म लिया है। कलयुग हर प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित करता है। होता है करने कुछ और लगते हैं। आए हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, लेकिन मन फंसा हुआ है संसार में। ये क्या है? कलयुग नहीं चाहता है कि आप परमार्थगामी बने। कलयुग तो अपना प्रभाव दिखाएगा, उसका स्वरूप ही है, उसका दोष नहीं है। दोष तो हमारा है कि हम कलयुग के स्वभाव का आचरण करते हैं। हम ये देख रहे थे जब जन्माष्टमी के पावन पर्व पर गए, जितने भी वहाँ जवान थे, जितने भी सैनिक थे, इतना स्नेह मानो लग ही नहीं रहा था कि वो आपके द्वारा उनको इतना स्नेह मिल रहा था, मानो हमें ऐसा देख करके लग रहा था जैसे सभी यह इनके पुत्र हैं, ये और यह सबके पिता हैं। कितना स्नेह।
बाबा रामदेव को प्राणायाम करते हैं, सुबह सुबह से बैठ करके टीवी खोल करके खूब प्राणायाम किया करो। जितासनो जित श्वासो, श्वास पर विजय प्राप्त करो। जित संगो, संग पर विजय प्राप्त करिए। संग का कृपा हो वही बच पाया है। किसी भक्त ने भाव दिया, थोड़ा सा गुनगुनाइए। हो सब जग को रही नचाए, माया जादूगरनी। 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 ये माया जादूगरनी, हाँ माया जादूगरनी। माया जादूगरनी। जीवन में चार चीजों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। संग को कैसे जीते, कैसा संग? संत, आप किसी भी देश में रहो, किसी प्रदेश में रहो, परंतु आपको अपने पूर्वजों का स्थान कभी नहीं छोड़ना है। एक कहावत है कि जो जमीन का नहीं हुआ वो जमीर का क्या होगा। हमारे पूर्वजों की जो कमाई हुई संपत्ति भले वो कैसी हो, उसका महत्व बहुत बड़ा है। हमारे श्रेष्ठ जनों की ये बहुत बड़ी कृपा है कि आपको पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ वो स्थान मिला। ये सौभाग्य का विषय है। आदर्श मान करके, श्रेष्ठ मान करके उसको संभाल करके रखिए। पितरों की कृपा होगी। अपने पैतृक गांव में सदा सर्वदा जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए अपने पितरों का। वो भी प्रसन्न होते हैं कि देखो भले दूर दराज रहता है लेकिन मेरा बेटा मेरे पास आया, तो उनकी जहां भी आत्मा होगी अपने पुत्र को पा करके वो भी देख करके वो भी संतुष्ट होते होंगे। पितृ हमेशा यही याचना करते हैं, यही अपेक्षा करते हैं अपनी संतान से कि हमारी संतान धर्मावलंबी बने, कर्मावलंबी बने, धर्म को आगे बढ़ाए, भगवान की कथा सुने तथा भगवान की कथा सुनाए। वो पितृ भी जब अपनी ऐसी संतान को देखते हैं कि जो भगवत रसिक है, भगवत गुणानुवादी है, संतों का भक्तों का संग करने वाली है, श्रेष्ठ आचरण करने वाली है, ऐसी संतान को पाकर करके भी वो पितृलोक में वो खड़े अपने पितृ वो भी गदगद कंठ से प्रशंसा करते हैं और मानो खूब आशीर्वाद देते हैं। वो सेठ जी आए भारत, खूब उनको शौक था सोना चांदी पहनने का। एकांत जंगल में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे के बाद वो निकल गए और जब घोर जंगल में पहुंच गए वन में, तो कुछ चोर डाकू आए, उनको पकड़ लिए। उनके पास जो भी स्वर्ण आभूषण थे, जो भी सामग्रियां थी, सब छीन ली। सेठ जी निराश होकर के चले गए। तो मेरे साथ में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इस बार मेरे साथ में ऐसा हुआ। कुछ समय व्यतीत करके फिर विदेश चले गए और विदेश रह करके फिर आए। इस बार सेठ जी ने मन में विचार किया कि मैं भ्रमण करने के लिए सुबह प्रातः जाता हूँ,
चले गए। मार्ग वही मिला, मन में सोचने लगे कि इस मार्ग से आया था, अब इस मार्ग में रह जाऊंगा। माता जी नहीं छूटा तो कहाँ छूटेगा। राधा रानी सरकार की जय हो। वो सेठ जी ने सोचा कि अब इस मार्ग पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ पहले धोखा हो चुका है। दूसरे मार्ग पर पहुंचे तो जब पहुंचे तो एक नदी का किनारा, सुंदर संतों की कुटी बनी हुई, कुटिया। क्या देखा सेठ जी ने? हाँ, स्मरण थोड़ा सा विस्मरण हो गया था। पूर्व में जब गए थे, जब कुछ चोर आए, और जब चोर आ करके उनका जो भी स्वर्ण सामग्री वस्तु थी, तो चोर कब आए? एक पेड़ पर एक तोता बैठा था। उसने कहा पकड़ो पकड़ो आया आया, पकड़ो पकड़ो आया आया, छीनो छीनो, पकड़ो पकड़ो आया। उतने में चोर आए और सेठ जी को लूट करके चले गए। अब दोबारा जब सेठ जी आए, बोले इस मार्ग पर नहीं जाऊंगा, मार्ग बदल दिया। पहुंच गए यमुना बढ़िया नदी के किनारे, किसी तीर्थ नदी के किनारे सुंदर स्थान था। संत वहां पर आराधना कर रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, बढ़िया संकीर्तन चल रहा था, हाँ, आरती वंदन हो रहा था, और वही तोता उस पेड़ पर बैठा था। उसने कहा स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, आइए आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आइए स्वागत है। सेठ जी ने सोचा कि तोता तो वही है, लेकिन इसकी वाणी बोली बदल गई। पहले इसी के कारण वो चोर आए, मुझे लूट करके चले गए, लेकिन पहले तो ये बोला कि आया आया, पकड़ो पकड़ो, लूटो लूटो, छीनो छीनो, लेकिन इस बार इसकी वाणी बदल गई। बात क्या है? कुछ साधु उस कुटिया से निकल करके आए, साधु जनों को प्रणाम किया, बोले महाराज जी एक संशय। बताइए क्या संशय? ये तोता जो आपने पाल रखा है, इसी तोते ने पूर्व में इस प्रकार की वाणी बोली, इस बार बड़ी प्रिय वाणी बोल रहा है। क्या बात है? इस बार स्वागतम करा, अतिथि देवो भव, स्वागतम सुस्वागतम, आइए आपका स्वागत है। संतों ने बहुत सुंदर बात कही। इसके जीवन में पहले सुसंग था, इसके जीवन में पहले कुसंग था, अब इसके जीवन में इस समय सत्संग है, और सत्संग का ही प्रभाव है कि इसका मन निर्मल हो गया। करना चाहिए, और जो प्राणी मात्र के जितने भी कर्मश हैं, जो भगवान का स्मरण करता है, चिंतन करता है, भगवान का दर्शन करता है, भगवान की कथा को सुनता है, लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम, उसके सभी कल्मष अर्थात पाप समाप्त हो जाते हैं। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमः। उस परमात्मा को भक्त मिल करके प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अनेक प्रकार से भगवान सृष्टि को बनाते कैसे। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि यही प्रश्न तुम्हारे काका विदुर ने भी किया था, और यही प्रश्न श्री नारद जी महाराज, यही प्रश्न श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। भगवान सृष्टि बनाते, संपूर्ण जल ही जल था। बोले भक्तवत्सल भगवान जय। माता जी जल्दी, अगर हम नहीं सचेत करेंगे तो आपको सचेत कौन करेगा? बोले भक्तवत्सल भगवान की। हमने कभी जीवन में ये नहीं सीखा कि हमारे वाणी और कर्म के द्वारा किसी को आघात पहुंचे, पर जहाँ लगता है कि आपके लिए सही है तो हमको बोलना पड़ता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आप सब मेरी माँ हो, और इस बालक का कर्तव्य है कि मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो आपके लिए मैं वही बोलूँ जो आपके लिए हितकर होगा। संसार में कुछ नहीं था, मात्र जल ही जल था। तब प्रभु परमात्मा ने मन में विचार किया, एक हो हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं।
तब प्रभु ने उस जल में अपने रहने का आयन अर्थात स्थान बनाया। शेष नाग के द्वारा प्रभु ने उस जल में जल का मतलब क्या है? नार यानी जल। ठीक है। राधे राधे बोल श्यामा श्यामा बोल की जय बोल। राधे राधे बोल श्यामा श्यामा बोल की जय। वृंदावन को क्या है? सच्चे संत का स्वरूप क्या है? क्योंकि आजकल नकली घी, देसी घी यानी घर का जो घी होता है, देसी घी से ज्यादा, शुद्ध घी से ज्यादा नकली घी जो होता है वो जोरदार खुशबू देता है। इसी प्रकार जो नकली संत होते हैं तो उनकी चमक ज्यादा है। तो असली संत की पहचान क्या होगी? तो बताया है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवा साधुभूषणः। अंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमा। हे प्रभु वही कृपा कर दीजिए। मूकम करोति वाचालम, वह गूंगा कभी बोल नहीं सकता, लेकिन प्रभु आपकी कृपा अगर उस गूंगे पर हो जाए तो वो गूंगा भी आपकी स्तुति करने लगता है, अपनी वाणी के द्वारा गुणगान करके आपको रिझाने लगता है। जिस प्रकार एक लंगड़ा बड़े बड़े पर्वतों को नहीं लांघ सकता, लेकिन प्रभु अपने जीवन पर भी कर दो, वही वरद हस्त मेरे ऊपर रख दो। भगवान ने कृपा करी है। ध्रुव जी महाराज ने खूब प्रार्थना करी, एक भाव गाया है, सुनिए और सभी लोग गुनगुनाइए। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। भक्तवत्सल भगवान की काली की सेवा करते हुए जय जय। अच्छा फोन वाले फोन रख दीजिए, सब लोग फोन रख दीजिए। पूजा करो स्वीकार, हरि जी मेरी
की ध्रुव। इसका नाम होगा ध्रुव लोक। कहने का मतलब ये है कि मांगो, परंतु वो चीज मत मांगो, भगवान की भक्ति मांगो। कई बार लेकिन प्रभु के दरबार में जब आप नहीं मांगोगे तो उतना मिल जाएगा जितना आपने कभी सोचा भी। हाँ, ऋषियों के क्रोध से इनका शरीर शांत हो गया, इन्हीं के शरीर को मथा गया और भगवत स्वरूप भगवान के ही अवतार महाराज पृथु की उत्पत्ति हो। बोले पृथु महाराज की। इन्हीं की पत्नी लक्ष्मी स्वरूप आरची देवी, इन्होंने भगवत कथा भगवान से वरदान में 10,000 कान मांगे। 10,000 कान से मैं आपकी कथा सुनूंगा। भगवान ने मनोरथ को पूर्ण किया और 10,000 कान के सुनने का सामर्थ्य, श्रवण का सामर्थ्य महाराज प्रभु को प्रदान किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सनकादिक ऋषियों द्वारा पुरंदरोपाख्यान के माध्यम से सुंदर उपदेश, प्राचीन वरही की कथा सुनाई। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। प्रचेतागणों ने आकर के प्राचीन वरही बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो पानी की तरफ हम किसी का मन न जाए। हमारा आज की कथा को यही विश्राम, और कल की कथा में भगवान हमारे यहाँ श्री कृष्ण ही लाला के रूप में प्रकट होंगे। ठाकुर जी का अवतार होगा, राम जी का अवतार होगा। भक्तवत्सल भगवान की। और सभी लोग इधर ध्यान देंगे। थोड़ा सा फोन नहीं। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मनन कर ले। आत्मा के साथ साथ मनन कर ले। अच्छे लोगों की संगत कर, अच्छे लोगों की दवा मिल जाए सभी रोगों की। 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 जिंदगी को अपनी चमन कर, जिंदगी को अपनी चमन कर। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन। भजन ऐसा नहीं होता है, थाली की सेवा करके होता है। जय जय।
रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। आप लोगों की कोई सेवा दिख नहीं रही तो हमने सोचा भजन बंद कर दे, आरती कर। मुझे और जगत से क्या लेना, मुझे और जगत से क्या लेना, मुझे और जगत से क्या लेना, राधा शरण प्यारे राधा रानी के चरण श्री राधे। बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी सर्वाणि प्रथमान्यासन्ना ते अनागम महिमानः चन्द्रपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकावकुलजं भगवाडलब्धे पुण्णागजादिकरवीरसारवत्तये बिल्वप्रपाल तुलसीदलमञ्जरी स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि रागालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त। घ्राण परमेश्वरा पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। So guys, अब हम पूछते हैं कि लोगों को भगवत गीता का पाठ कैसा लगा। Let's go। पहले हम अपनी नानी से पूछते हैं, नानी आपको भगवत गीता का पाठ कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत आनंद आया, हमने बहुत कुछ समझाए। गाइस, आज का ब्लॉग यही एंड होता है और हम भगवत गीता से घर आ चुके हैं। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय गाइस।